20 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि वो कोई बड़ा ऐलान कर रहे थे। ध्यान गया उनके चेहरे के रंग पर। वो अचानक से काफी सांवले या तो कहीं डार्क नजर आने लगे। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? क्या ये चेन्नई की भयंकर धूप का कमाल था या इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी राजनीतिक रणनीति छुपी थी? आज हम इसी सिस्टम को डिकोड करेंगे। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विवेक वाणी। जब मोदी जी पंजाब जाते हैं तो केसरिया पगड़ी बांध लेते हैं। जब बिहार या पूर्वांचल के दौरे पर आते हैं तो कंधे पर गमछा डाल लेते हैं। ये सिर्फ कपड़े नहीं होते दोस्तों, ये एक संदेश होता है। संदेश ये कि देखो, मैं तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। लेकिन जब बात तमिलनाडु की आई तो ये फॉर्मूला फेल कर गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति उत्तर भारत से बिल्कुल अलग है। यहाँ पगड़ी या गमछे का कोई सांस्कृतिक महत्व तो है ही नहीं, और अगर वो लुंगी पहनकर चले भी जाते तो उनका वो स्ट्रॉन्ग लीडर वाली इमेज थोड़ी कमजोर पड़ जाती। अब सवाल था दोस्तों कि अगर पहनने के लिए कुछ है ही नहीं तो तमिल लोगों को ये कैसे बताया जाए कि मैं तुम्हारा हूं? इसका जवाब मिला रंग बदल कर। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि ये धूप की टैनिंग नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया मेकअप था। और अगर आप गौर से देखेंगे तो उनके हाथ और चेहरे के रंग में काफी फर्क था, यानी चेहरे पर एक्स्ट्रा डार्क फाउंडेशन लगाया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर काला रंग ही क्यों? गोरा करने के लिए तो हम फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन देखते आए हैं, तो काले होने से क्या फायदा? इसका जवाब छुपा है तमिलनाडु के जातिगत समीकरण और वोट बैंक की राजनीति। दोस्तों, अगर हम तमिलनाडु की आबादी का 71% हिस्सा ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास है, इससे 20% दलित समुदाय को मिला ले, तो कुल 91% आबादी हो जाती है। ये वो तबका है जिसने सदियों से खुद को ब्राह्मणवाद और गोरेपन की राजनीति के खिलाफ खड़ा किया है। यहाँ गोरी चमड़ी कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि कई बार इसे ब्राह्मणवादी वर्चस्व का प्रतीक माना जाता है। बीजेपी को पता है कि सिर्फ 3% ब्राह्मण वोट के भरोसे तमिलनाडु नहीं जीता जा सकता। उन्हें उसी 91% सांवले बहुजन समाज के बीच अपनी पैठ बनानी है, और यही वो पल था जहां राजनीति ने अपनी स्किन टोन एक टूल बना लिया। ये काला फाउंडेशन सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज नहीं था दोस्तों, ये एक सब कॉन्शियस या अचेतपन संदेश था। मैसेज था, देखो मेरा रंग भी तुम्हारे जैसा सांवला है। मैं कोई गोरा चिट्टा आर्य नेता नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। आर्य द्रविड़ की ये लड़ाई बेकार है। ये है असली पॉलिटिकल कंडीशनिंग। कभी पगड़ी से, कभी गमछे से, और जब कुछ नहीं बचता तो रंग से। ये बताता है कि कैसे राजनीतिक दल आपकी पहचान के हर पहलू को भुनाने की कोशिश करते हैं। तो अगली बार दोस्तों, जब भी आप किसी नेता को कोई नया भेष धारण करते देखें, चाहे वो पगड़ी हो या चेहरे का बदला रंग, तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से सवाल कीजिएगा, ये मुझ में कौन सा वोट लेना चाहता है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना इस ना भूलें। सज्जन को क्या राधे राधे। तकलीफ है भाई?